कह रहा है दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। बस इतना सही पढ़ना है। बड़ी संख्या का 40%, मैं बड़ी लिख रहा हूं, ठीक है, एक्स और वाई नहीं लिख रहा हूं मैं। बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। लैंग्वेज है एज इट इज लिखी है मैंने, मेरी तरफ से कुछ नहीं किया है। अब आप मेरे को याद दिलाओ, केवल आप मुझे याद दिलाओ कि 2x इज इक्वल टू 3y बराबर की कहानी में अपन x और y क्या लेते हैं? x तो और y x 3 लेते हैं, y 2। तो सेम वही बराबर की कहानी तो हो गई। तो सेम वही बराबर की कहानी हो गई, तो बड़ी संख्या तो आप क्या लोगे? 60। और छोटी संख्या क्या लोगे? 40। क्या रेशो हो गया इनका? बड़ी 3 तो छोटी क्या हो जाएगी? 2। अब ये कह रहा है भाई साहब इन संख्याओं का योग 150 है। इन संख्याओं का योग कितना? अब ये रेशो का मेथड है। 150 को हमें 3:2 में बांटना है। तो सरल चीज है, भले अपन ने चाहे रेशो नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत बेसिक वाली बात है, तो ये अपने को आनी चाहिए। 150 को बांटते कैसे हैं? अपने पुराने स्कूल वाले तरीके से। कैसे बांटते हैं? अनुपात बटे अनुपातों का योग इनटू जिसे भी बांटना है। याद है? 5 का भाग दे दो, 30 का गुणा 3 से कर दो, ये आपका आंसर है। बताओ इसमें कोई संख्या दोबारा समझानी हो तो भाई ये कहां से आई? अब जब रेशो पढ़ेंगे तो वहां आप सीधा दिमाग में करने लग जाओगे कि भाई 3 और 2 5, 5 का भाग दिमाग में दे लोगे 30, 30 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 30 या 90, 30 दूना 60। लेकिन जब तक रेशो नहीं पढ़ा है तब तक अपन थोड़ा सा इसको बड़ा ही कर रहे हैं। ठीक है? अब जैसे बड़ी और छोटी है, इसकी जगह पे एक्स और वाई लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा एक्स और वाई से? ए और बी लिख लो, क्या फर्क पड़ेगा ए और बी से? कुछ ही नहीं, तो बेकार है। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी लिस्ट में है, क्वेश्चन नंबर है 14। यही बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कह रहा है देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 66/3% खर्च करके, बस इतना सही पढ़ना है, कितना खर्चा कर रहा है? 66/3% खर्चा कर रहा है। 66/3%। मैं आपको पहले भी कहा हुआ है कि कंपाउंड फ्रैक्शन देखते ही आप इसे सरल करो। कंपाउंड फ्रैक्शन देखते ही आप इसे सरल करो। तो बताओ आप इसे सरल करके क्या लिख रहे हो? 2/3। 2/3। 66/2/3%। 3 गुणा 66, 198। 198 और 2, 200/3, परसेंटेज को हटा के 2/3। अब इसे पढ़ते हैं तो खर्चा कितना कर दिया? 2/3 हिस्सा, 2/3 पार्ट, 2/3 खर्चा कर दिया। अब इसको पढ़ते हैं। 2/3 खर्चा कर दिया यानी 3 में से 2 खर्च कर दिए। टोटल 3 में से 2 खर्च कर दिए। टोटल 3 में से 2 खर्च कर दिए। इसका मतलब बचे कितने? अब चाहे भले ये बड़ा हो रहा है सॉल्यूशन, लेकिन ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, आप इसे ही फॉलो करना। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लिया, 2/3 खर्च यानी 3 में से 2 खर्च कर दिए। टोटल 3 में से खर्चा कितना? 2। टोटल 3 खर्चा 2, तो बचा कितना? 1। अब आगे पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है वो। अब ये कह रहा है भाई साहब 1200 रुपए की बचत कर रहा है। यहां आप देख के बताओ बचत 3 की है, 2 की है या 1 की है? इस 1 की वैल्यू को बता रहा है वो कितना? 1200। हो गया काम। एक पेन 1200 रुपए का,
एक पेन 1200 रुपए का, तो बताओ दो पेन 2400 के। एक पेन 1200 रुपए का, तो दो पेन 12 दूना 2400 के। तीन पेन 12 तिया 3600 के। आपसे अगर खर्चा पूछ रहा है तो 2400 कर दो, आपसे अगर इनकम पूछता तो 3600 कर देते। सिंपल एकदम। ये आपका 14 नंबर। स्टेप बाय स्टेप बताना जहां भी प्रॉब्लम हो। 66 2/3% को सॉल्व करके लिखना सीख गए। 2/3 का क्या चीज है? खर्च। अब इसको पढ़ते हैं। 2/3 खर्च कर दिया, यानी 3 में से 2 खर्च कर दिया। मेरे सिलेबस का 2/3 पार्ट पूरा हो गया, 3 में से 2 पूरा हो गया। 2/3 चपातियां मैं खा गया, 3 में से 2 खा गया हिस्सा। 2/3 खर्च कर दिया, 3 में से 2 का खर्चा, 3 में से 2 खर्च कर दिए, तो बचेंगे क्या? सवाल क्या कह रहा है? देखो बचत दे रखी है इसने कितनी? 1200। बचत 1200 दी है, तो बचत 1200 यानी 3 की वैल्यू है, 2 की है या 1 की है? 1 की वैल्यू 1200 दे दी। तो अब यूं ही करो कि एक पंखा 1200 का आता है, तो दो पंखे 2400 के आएंगे। नेक्स्ट 11, 14, इसके बाद 15। पंद्रह नंबर देखना। 15 कह रहा है तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। कश्यप का जो भी वेतन है उससे 20% अधिक किसका है? तुलसीराम का है। तुलसीराम 720 की बचत करता है, जो क्या है? उसके वेतन का 4% है। तुलसीराम 720 की बचत करता है, जो क्या है? वेतन का 4%। अब उल्टा पढ़ रहा हूं मैं। तुलसीराम के वेतन का 4% क्या है? बताओ। 720 है। तुलसीराम के वेतन का 4% क्या है? 720 है। फिर उल्टा पढ़ रहा हूं, 720 क्या है? तुलसीराम के वेतन का 4% है। ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तुलसीराम के वेतन का 4% क्या है? बराबर में लिख दूंगा 720 है। अब ये पूछ रहा है कश्यप का वेतन ज्ञात करो। माना कश्यप का वेतन एक्स है, के है, एल है, अपना खुद का नाम लिख लेना। ये कश्यप का वेतन है। अब पहली लाइन में पढ़ के बताओ तुलसीराम का वेतन जो है कश्यप से क्या कुछ कह रहा है? ये 20% अधिक है। तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक। ये कश्यप इससे 20% अधिक, 20% अधिक, सही लिख रहा हूं? 20% अधिक, 20% अधिक, ये तुलसीराम का आ गया। ये किसका वेतन है? ये कश्यप का है। और अब ये पूरा किसका हो गया? तुलसीराम का हो गया। ये पूरा किसका हो गया? तुलसीराम का। अगली लाइन में बताओ ये 720 क्या चीज है? तुलसीराम के वेतन का 4%। ये तुलसीराम का वेतन आपके सामने, ये तुलसीराम का वेतन आपके सामने, और तुलसीराम का वेतन लिख देता हूं इसको, ये इस बॉक्स में तुलसी का वेतन है। ये कश्यप का है, इससे 20% ज्यादा कर दिया तो इस बॉक्स में तुलसीराम का वेतन आ गया। और तुलसीराम के वेतन का 4% क्या चीज है? 720 है। सवाल खत्म। ये आंसर है आपका। ठीक है, इसी तरीके से करना है सिंगल लाइन में। अब कहीं भी डाउट हो भाई ये क्यों लिखा, वो क्यों लिखा, वो पूछ लो। एक एक संख्या अलग अलग तोड़ के करना। ये कश्यप का वेतन है। अब जिनको अभी भी डाउट है ना, वो जरूर पढ़ लेना बस, है ना। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये कश्यप का वेतन है। पहली लाइन में पढ़ो तुलसीराम का वेतन क्या है? कश्यप से 20% अधिक। तो कश्यप से 20% अधिक कर दिया, तो अब इस बॉक्स में तुलसी का वेतन आ गया। और अगली लाइन में कह रहा है कि तुलसीराम 720 की बचत करता है, जो उसके वेतन का 4% है। ये 720 क्या है? उसके वेतन का 4% है।
उसके वेतन का 4% क्या है? 720 है। ये आपका आंसर है। काटो इसको, ऊपर ऊपर काट लेना। 120 से सीधा उड़ाओ बेटे को 6 बार, सीधा उड़ाओ। 4 से यहीं की उड़ा दो, कितना? 25 बार। तो कश्यप का वेतन, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, करो। ये क्या है? 2500। 2500 का क्रॉस मल्टीप्लाई 6 के साथ में कर दो। 2500 का क्रॉस मल्टीप्लाई 6 के साथ में कर दो। तो कश्यप का वेतन अगर पूछ रहा हो तो 15,000 पे टिक लगा दो। कश्यप का वेतन 15,000। सिंगल लाइन में क्लोज मैटर अपना हो जाएगा। ठीक है, पूछ लो कोई, अभी भी डाउट हो तो फिर मैं दूसरा तरीका यूज करूं, बाकी ये पहला और बेहतरीन तरीका है। बताओ क्या? वो तभी तो मैंने 4 बार पढ़ा उस लाइन को। सेकंड लाइन को पढ़ो, सेकंड लाइन को पढ़ो। तुलसीराम 720 की बचत करता है, जो क्या है? पढ़ के बताओ। उसके वेतन का 4%। अब बताओ उसके वेतन का 4% क्या है? तो ये इसका वेतन, और इसके वेतन का 4% क्या है? 720। वो उनके लिए जिनको पहले ये समझ में आ गया हो। अब आप खुद सोचो, जिनको ये समझ में नहीं आएगा क्या वो आ जाएगा? सौ मान के करके देखते हैं। तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है। कश्यप, तुलसीराम, तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% क्या बताया जा रहा है? अधिक है। कश्यप का अगर 100, इसका 20% अधिक 120। पहली लाइन का ट्रीटमेंट हो चुका है। लाइन एक तो समझनी पड़ेगी टुकड़े में। पहली लाइन का ट्रीटमेंट हो गया साहब, अब अगली पढ़ेंगे। तुलसीराम 720 की बचत करता है, जो उसके वेतन का 4% है। अब ये दोनों को ध्यान से पढ़ो भाई। 720 की बचत करता है, जो क्या है? उसके वेतन का 4% है। उल्टा पढ़ो, वेतन का 4% क्या है? 720 है। तुलसीराम 720 की बचत कर रहा है, जो उसके वेतन का 4% है। जो इसके वेतन का, इसकी बचत क्या है? इसके वेतन का 4% है। रफ में निकाल के बताओ, 120 का 4% क्या होगा? 120 का 4%, 0 0, 12 चौका 48, 1 0 पॉइंट लगा दो, 4.8। तुलसीराम 720 की बचत करता है, जो उसके वेतन का कितना है? 4%। ठीक है, बचत कितनी निकाल दी हमने? 4.8। और अब बताओ सवाल में फिर पढ़ो दोबारा, दूसरी लाइन में बचत बताई कितनी गई है? 700। तो इस 4.8 की वैल्यू कितनी है? 720 है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 720 बटे 4.8। अब ये वही कहानी बन गई राम मिजाज वाली। 2-3 एग्जांपल दिए थे मैंने। तो इस 4.8 की वैल्यू कितनी है? 720 है। 4.8 पेन 720 के, तो एक पेन 720 में 4.8 का भाग दे दो। और एक की वैल्यू पता लगने के बाद तो कुछ सवाल में बचता ही नहीं है, जो पूछे गुणा में कर दो। अगर ये पूछे चल बता तुलसीराम का वेतन क्या है, गुणा में 120 कर देना। चल बता कश्यप का वेतन क्या है, गुणा में 100 कर देना। जो पूछे वो गुणा में कर दो। क्या पूछ रहा बताओ, तुलसीराम का पूछ रहा है या कश्यप का? अब बताओ, कश्यप का पूछ रहा है तो गुणा में 100 करना चाहिए कि 120? ये भी आंसर आपका सेम 15,000 ही आ जाएगा। ये 100 का तरीका हो गया। अब खुद अपने हिसाब से सजेस्ट कर लो खुद। वैसे दोनों आने चाहिए, ऐसे चूज नहीं साहब ये बढ़िया ये बेकार है, ये दोनों ही अपने को आने चाहिए। क्योंकि अभी तो मैथ्स की शुरुआत है, अपने को सारे तरीके आएंगे तभी अपन वहां एज इट इज चीजें थोड़ी पूछी जाएंगी। वहां पे आपको देखना पड़ेगा भाई ये प्रश्न इस तरीके से बेहतरीन होगा।
तो आपको चीजें सारी आनी चाहिए, समझने की कोशिश सबकी करनी चाहिए, वो भी अपने को आना ही चाहिए, ये भी एटलीस्ट लैंग्वेज पढ़ना आना चाहिए। तो लैंग्वेज ही पढ़ना नहीं आया, मैंने कितना फोकस किया था सेकंड लाइन पे कि भाई 720 क्या है, तुलसी के वेतन का 4% है, फिर उल्टा पड़ा भाई तुलसी के 4% क्या है, 720 है। लैंग्वेज पढ़ना आना चाहिए, ये लैंग्वेज पढ़ने में जैसे आने लग जाएगी अपने आप गणित आने लग जाएगी। उसको 4-4 5-5 बार पढ़ोगे कि भाई 720 क्या है, तुलसी के वेतन का 4% है, फिर यूं पढ़ो तुलसी के वेतन का 4% क्या है, बराबर 720 है। चलो नेक्स्ट 15 के बाद में 18 है, 16। देखो 16 नंबर, आंसर करेक्ट करो इसमें पहले तो 91 2/3, इसलिए पूछा या करना है? चलो फिर आगे 16 का आंसर सही कर लो 91 2/3। अब अगर किसी से नहीं हुआ हो तो हाथ खड़ा करो, फिर मैं समझा भी देता हूं। 16 नंबर समझना है किसी को? 16 नंबर, चलो फिर आगे समझा ना? हाँ तो बताओ। देखो 24 कैरेट सोने को क्या कह रहा है ये, 100% प्योर। 24 कैरेट सोने को ये कह रहा है 100% प्योर। 24 का मतलब कितना बता रहा है, 100%। तो बताओ, अब फिर वही चीज आ गई, देखो 24 पेन 100 रुपए के, यूं समझो आप। तो बताओ एक पेन कितने का आएगा, 100/24%। अब देखना कितने कैरेट की वैल्यू पूछ रहा है। तो बताओ फिर 22 पेन कितने के आएंगे, गुणा में 22, यही कहीं कर दिया करो। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। काट लो, 4 से 25, 4 से 6, 2 से 11, 2 से 3, 25 गुणा 11 275, डिवाइड बाई क्या है 3, 3 से डिवाइड करो 9, 3 से 1 बचा 2, वो ऊपर जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे। 91 2/3, 91 2/3, सिंपल। नेक्स्ट 18 नंबर, चले देखो 18, दो संख्या तीसरी संख्या का 20% 50% है। अब ये तीनों लैंग्वेज देता है, 20% 50% है, 20% 50% अधिक है, 20% 50% कम है, इतना सा बात। दो संख्या 1 2 और ये तीसरी, दो संख्या तीसरी संख्या का 20 और 50% है, ये तो 20 और ये कितना 50। दो संख्या तीसरी संख्या का 20 और 50% है। तीसरी संख्या अगर 100 तो ये तो कितना बता रहा है 20%। अब ये कहता ना कि 20% अधिक है 120 लिख के आ जाता, मैं 20-50 कम है 80 लिख के आ जाता। अब केवल क्या कह रहा है 20% है तो 20 ही लिखो, 20 अधिक है 120 लिखो, 20 कम है 80 लिखो, 20 और 50 है तो केवल 20 और 50 ही लिखो, हो गया आंसर। तो पहली संख्या ये रही भाई साहब 20, दूसरी संख्या का कितना परसेंट, परसेंटेज निकालना आप जानते ही हो। दूसरी संख्या का याद आ गया, जिसके साथ काया से ऑफ मोर देन लेस देन वो हमेशा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, किसका 50 का, परसेंटेज के लिए इंटू 100, 50 से 2
20 गुणा 2, आंसर रहेगा आपका कितना? 40। तो शब्दों पे ध्यान दो। 20%, 50% हैं तो केवल 20-50, 20%, 50% अधिक हैं 120, 150, 20%, 50% कम हैं 80 और 50। अधिक है तो 100 में अधिक करके लिखो, कम है तो 100 में कम करके लिखो, केवल हैं तो केवल हैं वो का वो लिखो। तो इसमें गलती होने की मेरे ख्याल से कहीं गुंजाइश नहीं थी, या तो 120, 150 वगैरह लिखने की गलती की होगी और तो क्या, बाकी तो इसमें कहीं कोई गलती गुंजाइश नहीं है। ये था आपका 18 नंबर। नेक्स्ट 20 नंबर और फिर इसके बाद में 21 नंबर। 21 का आंसर गलत है, 177, 7/9 आंसर रहेगा हिंदी मीडियम का। इंग्लिश मीडियम का आंसर रहेगा 64, इसका 21 नंबर का। 21 नंबर में 21 नंबर में हिंदी मीडियम का जो आंसर ऑप्शन डी है, इसको 177, 7/9, 117 को 177 करना है, और जो इंग्लिश मीडियम है उसका आंसर रहेगा 64। चलो अब 18 से आगे चल रहे हैं अपने। 20 देखो क्या चाहता है। 20 कह रहा है दो संख्या 2:3 के अनुपात में है। ठीक है भाई, दो संख्या 2:3 के अनुपात में, पता नहीं कितनी है, 2, 3, 20, 30, 200, 300, 2x, 3x, 2y, 3y, पता नहीं। छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है। दूसरा वाला 20% नहीं है, ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर जब दे दे तो तुरंत प्रभाव से मजबूरी मानते हुए x या y या जो भी मानना चाहो ना वो मान लिया करो। मान लिया वो संख्या 2x और 3x। अब जैसे लैंग्वेज कहे वैसे वैसे पढ़ के लिख देना और कुछ नहीं करना है। छोटी संख्या के 20% में, चेक करना मैं सही लिख रहा हूं क्या, छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है। चेक करो, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज बिल्कुल सही लिखा है क्या? बस हो गया काम। ये 20 दूना 40x है और ये 10 तिया 30x है। x को एक तरफ ले लो, 40x/100 प्लस का 30x/100 उधर लेके जाओगे तो माइनस का 30x/100 प्लस का 20 इधर लेके आओगे माइनस का 20 और ये बचेगा कितना? 5। डिनोमिनेटर सेम तो डायरेक्ट प्लस माइनस कर लिया करो, डिनोमिनेटर सेम डायरेक्ट माइनस कर लो। 40 में से 30 गया तो 10x/100 बराबर 5। 0 0 x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई 10 पंजे, x का मान 50 आ चुका है। 50 यहां रखोगे तो बड़ी संख्या आ जाएगी 150, 50 यहां रखोगे छोटी आ जाएगी 100। छोटी पूछ रहा है तो 50 गुणा 2 कर दो, आंसर 100 पे टिक लगा दो। बड़ी पूछे तो 50 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 150। अंतिम क्वेश्चन आपका 21। अब 21 जैसा मैंने आपको पता है 3 क्वेश्चन करवाए हैं। हाँ आंसर तो कर ही दिया मैंने। इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ रहा हो उसका 64 कर लेना, हिंदी मीडियम में जो पढ़ रहा हो 177/9 कर लेना।
चलो, चूंकि 21वां अपन बहुत अच्छे से किया था, बेसिक भी किया था, डायरेक्ट भी निकाला तो आप खुद ही बताना मेरे को, है ना। मैं हिंदी मीडियम वाला 21 पढ़ रहा हूं। एक छात्र एक संख्या को 3/5 के बदले 5/3 से गुणा करता है। एक स्टूडेंट है, उसको मल्टीप्लाई करना चाहिए था सही सही 3/5 से, बाय मिस्टेक गलती से उसने मल्टीप्लाई कर दिया 5/3 से। अब आप बताते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा, बोलो कहां से क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कहां से स्टार्ट करोगे? 3 से। पहली भिन्न ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, तो सही सही आना चाहिए था 9। 5 इंटू 5 25, सही सही आना चाहिए था 9, लेकिन गलती से आया कितना? 25। बताओ कम आया या ज्यादा है? पॉइंटर पे मत चलो, खुद अलर्ट रहो, दिमाग लगाओ। मेरा पेन कहीं चले तुम्हें क्या मतलब? बताओ कम आया या ज्यादा? ज्यादा आया, कम थोड़ी आया। आना चाहिए था 9, आया है कितना? 25। तो ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। बताओ कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है। 16 ज्यादा है किससे? 9 से। परसेंटेज के लिए यह आंसर रहेगा 1600 डिवाइड बाई 9। 9 से 1 7 बचा, 9 7 63, 7 बचा, 9 7 63, 7 बचा वो ऊपर, फाइनली जो बचता है वो ऊपर, और जिससे डिवाइड कर रहे हो वो नीचे। 177 7/9। ठीक है, चलो अपना एक पड़ाव तो कंप्लीट हुआ 25 नंबर तक का। अब अपन स्टार्ट हो रहे हैं 40 नंबर से, 26 नंबर से। 26, 27, 28 ये 3 प्रश्न है। इनमें से ये 28वां प्रश्न आप जब पुराने पेपर सॉल्व करोगे तो उनमें 28वां आपको मिल जाएगा। आरपीएससी आरएस प्रीलिम्स में पूछा हुआ है। इससे पहले एसएससी ने जिन डिजिट के साथ पूछा था, इन्हीं डिजिट का मतलब, इन्हीं डिजिट से उन्हीं ऑप्शन के साथ आरपीएससी ने पूछ लिया। आरपीएससी हमेशा, आप कोई भी पेपर उठा लेना, टोटल आपको आरएस प्री के कितने पेपर मिलेंगे? 6 पेपर मिलेंगे आपको टोटल। कैंसिल वैंसिल जो हुए थे 13 में, उनको मिला मिलू के टोटल आपको 6 पेपर मिलेंगे। अब 6 पेपर देख लेना, 2 से 3 प्रश्न बिना ऑप्शन चेंज किए, बिना डिजिट चीज चेंज किए, एज इट इज एसएससी के प्रश्न उठाती है। और ये जो सीट में हमेशा हर साल जो अपडेट करता हूं वो एसएससी की अपडेट करता हूं, तो हमेशा इस बार भी नए टॉपिक जिनका फोबिया था ना, उनमें भी इस सीट ने संख्याएं चेंज नहीं होने दी, क्योंकि जहां से आरपीएससी कॉपी करती है वहीं से मैं कॉपी करता हूं। तो 2-3 तो एज इट इज मिलते ही मिलते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उन्हीं डिजिट के साथ पूछा जो अपनी सीट में, सीआई का प्रश्न वो का वो पूछा जो अपनी सीट में, वही ऑप्शन वही संख्याएं। और 2-3 तो फिर मैच होते ही हैं, जहां से ये उठाते हैं वहीं से हम उठाते हैं। 2-3 तो हर साल मिलते ही मिलते हैं। तो ये 28वां, आप इसको थोड़ा ढंग से देखना कि भाई इस टाइप का पूछा हुआ है। चलो 28 से पहले एकदम बच्चा सा सवाल है, ये कर लेते हैं पहले। बिल्कुल बेचारा गरीब, बीपीएल कैटेगरी, बहुत ही आसान, इतना आसान है, बहुत ज्यादा तो समझ में आए चाहे नहीं आए, मैं पूछूं तो यही कहना कि हाँ आ गया, है ना, क्योंकि ज्यादा ही आसान है, पर यूं मत कहना कि ये भी नहीं आया। चलो समझते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितना परसेंट लाना कंपलसरी है? एग्जामिनर कह रहा है कि देखो भाई साहब, ऐसा है, जिसको पास होना है 40% ले आना, 40% जो लाएगा पास हो जाएगा। अब आपने किसी को पूछा कि हाँ भाई साहब रिजल्ट आया आज, क्या रहा? वो कह रहा है भाई साहब 220 अंक प्राप्त हुए। आपने कहा अरे वाह गजब, 220, बधाइयो। भाई साहब बात तो सुनो पूरी, कि बात बोल, कि 20 अंकों से फेल हो गया हूं। ओहो, आई एम सॉरी। तो अब आप खुद ही बताओ, मेरे को नहीं पता कुछ भी। हो गया सवाल, बिल्कुल सही है। पास होने के लिए इसे बताओ 200 चाहिए, 220 चाहिए, 240? 220 लाके तो फेल में पड़ा है, 20 नंबर से रह गए भाई, 220 तो आ गए, 20 नंबर से रह गए, यानी इस बेचारे के 220 में 20 और आ जाते तो भाई साहब ये पास हो जाता।
अब कर दो दोनों को बराबर। अब 2 दिन से कर रहे हैं, अब तो आदत ही आ जानी चाहिए। इधर कह रहा है 40% वाला पास, इधर कह रहा है 240 अंक वाला पास, तो 40% की वैल्यू ही 240 अंक है। अब देसी में आ जाओ, 40 पेन 240 के, तो बताओ भाई साहब, एक पेन 240 बटा जो पूछे गुणा, क्या पूछ रहा पढ़ो। अधिकतम, तो अधिकतम कितने ला सकते हो? अधिकतम तो पूरे ला, किसने मना किया तेरे को? पूरे फुल, फुल में से फुल 100% ला। गुणा में 40 से काट दो और 6 का गुणा 100 से कर दो, 600 आपका आंसर। बोलो समझ में आ गया? हाँ, अब आया चाहे नहीं आया, यही कहना है, आ गया है। ये था 26 नंबर, 26 जैसा ही इसी का बड़ा भाई 27 नंबर, ये आप स्वयं करो। है कौन सा पूछ ले यार, नाम लिख के दे दो पर्ची पे। आगे क्या, एक बार यार 2 क्वेश्चन और देख लेना हमारे ऑनलाइन से। विकास 23 नंबर, तो विकास या तो आप पुरानी क्लास नहीं देख रहे हो भाई, और नहीं देख रहे हो तो उनको देखो, क्योंकि पुरानी क्लास देखने के बाद आपको 23 आना चाहिए था। एक संपत्ति का मूल्य पर ईयर 10% कम हो जाता है, तो विकास 10% की कमी सुनते ही आपके दिमाग में 90 आना चाहिए। संपत्ति का वर्तमान मूल्य कितना? 8100 है 2 साल पहले, 2 साल पहले। तो क्या बताया था 2 साल पहले? क्वेश्चन में कभी भी पहले की वैल्यू पूछे तो 100 ऊपर, 10 की कमी तो 90, और 2 साल का मसला तो कितनी बार लिखोगे? 2 बार। इसको काट लेना, 10,000। और एक हिमानी ने पूछा है 24 नंबर, तो सेम डायलॉग विकास वाला रहेगा कि आप पुरानी क्लास नहीं देख रहे हो। एक गांव की जनसंख्या पर ईयर 25% बढ़ रही है, तो 25% बढ़ी, इसका मतलब दिमाग में 125 आना चाहिए। और 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या 10,000, 3 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी? 10,000। और पहले साल के शुरुआत में जनसंख्या पूछ रहा है, 3 साल बाद से शुरुआत में आ रहे हो यानी पीछे आ रहे हो, और पीछे आओगे तो 100 ऊपर, और 25 की वृद्धि तो 125। 3 साल का मामला, तो इसे 3 बार आपको लिखना पड़ेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हालचाल भाई? 27 नंबर बताओ। हाँ जी, 27, 26 में तो एक ही स्टूडेंट था, 27 में ये 2 स्टूडेंट से कंपेयर करवा रहा है। किसी प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 30 अंकों से फेल। 20% वाला बेचारा 30 अंकों से रह गया। इस 20% वाले के बेचारे के 30 और आ जाते तो ये क्या हो जाता? पास। दूसरे वाले के पास गए कि हाँ भाई साहब रिजल्ट आया, क्या रहा? कि भाई साहब पहले तो आप मिठाई कहो, मुंह मीठा करो। खतरनाक परफॉर्मेंस रही है कि बता, 32% मिले, खतरनाक परफॉर्मेंस। कि रिजल्ट बता कि मिनिमम पासिंग मार्क्स से 42 अंक ज्यादा हैं। अगर इसके 42 अंक मिनिमम से 42 ज्यादा हैं,
अगर इसके 42 अंक नहीं भी आते तो भी क्या हो जाता, दोनों पास की सिचुएशन तो दोनों को बराबर, परसेंट एक तरफ अंक एक तरफ, पहला तरीका। दूसरा तरीका साइंस के तरीके से चित्रानुसार व्याख्या, देखो समझो चित्रानुसार व्याख्या कैसे, सेकंड मेथड। ये वो कंडीशन है जहां स्टूडेंट, एग्जैक्ट वो कंडीशन है जहां स्टूडेंट क्या हो जाता है, पास। ठीक है ना, इससे ऊपर वाला तो पास होगा ही होगा, इससे नीचे रह गया जो फेल। अब आप बताओ, पहले स्टूडेंट से आप जिससे मिले थे, मैंने सीट रख दिया, आप बताना, पहले स्टूडेंट जिससे आप मिले थे उसने क्या कहा, मुझे कितना परसेंट मिला, और ये बेचारा कितने से रह गया, 30 अंकों से बेचारा रह गया, 30 अंक इसके कम पड़ गए। फिर आप दूसरे वाले के पास गए, उसके कितने परसेंट आए, 32%। और कितने अंक ज्यादा बता रहा है, पासिंग से तो 42 अंक ज्यादा ही बता रहा है। दोनों को कंपेयर कर दो और बताओ 20% वाले को 32 तक पहुंचने के लिए बताओ कितने परसेंट की जरूरत है, 12% की जरूरत है। अब आप जरा मार्क्स में बताओ, तो मार्क्स में तो ऐसा भैया, पहले तो 30 ला और पास हो, और जब पास हो जाए फिर फोन करना, फिर 42 और लाना, तब यहां पहुंचना। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए पहले तो 30 ला फिर 42 से ला, तो 30 और 42 कितने लाने पड़ेंगे, तो बताओ 12% की वैल्यू कितनी हो गई, तो बताओ 1% की वैल्यू 12 का भाग दे दो। और अगर ये पिछले सवाल की तरह टोटल पूछे तो टोटल तो दिमाग में ही बता दो। अगर ये टोटल पूछे तो 1% 6 तो 100% कितना हो जाएगा, 600। लेकिन टोटल पूछ नहीं रहा, अगला सियाना आदमी है कि टोटल तो निकाल चुके हो आप, ऐसे कैसे पूछूं। मिनिमम पासिंग मार्क्स इन परसेंटेज आपसे पूछा जा रहा है। भाई साहब 6 अंक में 1% बन रही है, 6 रुपए का एक पेन आ रहा है, बताओ 6 रुपए का एक पेन तो 12 रुपए के। अब ये बताना पड़ेगा आपको, 6 रुपए का एक पेन तो 12 रुपए के, 6 का भाग देके, अच्छा 18 रुपए के 3 पेन, 6 का भाग देके, अच्छा 30 रुपए के, यहीं की खत्म करो, क्यों बड़ा करना। 6 अंक में 1% बन जाती है, 6 अंक में 1% बन रही है, तो 30 अंक में कितनी बनेगी, 6 का भाग दो इसमें 5, 42 अंक में कितनी बनेगी, 6 का भाग दो इसमें 7। आप चाहे नीचे से ऊपर चले जाओ, चाहे ऊपर से नीचे आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताओ बताओ इस बेचारे 20% वाले के 5 और आ जाते, पास हो जाता, 20 और 5 25, या ऊपर से आ जाओ, इन महोदय के 32% वालों के 7 नहीं भी आते, 32 में से 7 घटाओ तो भी ये पास हो जाता। तो बताओ पास होने के लिए कितने चाहिए, ठीक है, इससे करो ना, तो इससे कर लेना, प्लस का 20 इधर लाओगे, -20 तो 12, वही कहानी बनेगी, -42 इधर लाओगे, प्लस का 42 तो 72, वही कहानी बनेगी। 12% बराबर 72, 1% बराबर 12 का भाग दो 6, वही कहानी बनेगी। मिनिमम पासिंग मार्क्स इन परसेंटेज, 6 अंक में 1% तो 30 अंक में 5%, तो बताओ पास होने के लिए कितने चाहिए, 6 अंक में 1% तो बताओ 42 अंक में कितनी परसेंटेज, 32 में 7 घटा दो, तो बताओ पास होने के लिए कितना चाहिए, है ना, एक ही चीज होती है ये, अलग से कुछ ही नहीं होती है। पूछ लो अभी कोई डाउट हो तो। बैठ गया भाई सबको, एक तो रिप्लाई नहीं करते हो, हाँ हूं, कुछ ऐसे किया करो, ऐसे कुछ भी किया करो, कंफ्यूज करते रहा करो, हाँ नू ना, कुछ ही ऐसे। अब बताओ समझ में आ गया, हाँ ऐसे मजा है। यस सर भी मत बोलो, काहे के यस सर का, हाँ आ गया तो ये तो चला गया, मतलब मन सा तो लगा रहे कम से कम, नहीं तो हमारा यहाँ खड़े खड़े मन नहीं लगे। आप जो ऐसे, अब सोचो आप जैसे सामने खड़े हो, है ना,
और आपके सामने कोई यूं, वो हालत देखना भाई साहब उसकी क्या हो जाए। और आपके सामने फिर ऐसे 500 लोग एक से सुमसान बैठा दिए जाएं जो बोले नहीं, आप कह रहे हो हाँ भाई और क्या हालचाल, कहां से आया है। अब इसमें कोई गणित का रोल थोड़ी है कि भाई गणित है तो हम बोलेंगे भी नहीं, ऐसे थोड़ी, थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूज करते रहा करो। तो वैसे एक्चुअल में स्थिति क्या है, वास्तविकता, जेन्युइन क्वेश्चन जेन्युइन आंसर। कितनी क्लास हो गई अपनी, 4। तो 4 क्लास के बाद में क्या लग रहा है, तबीयत थोड़ी बहुत सुधर रही है या और आईसीयू वाली स्थिति होती जा रही है? हैं? पहले से फायदा है क्या? पूरा बतो भले ही, पूरा तो धीरे धीरे आएगा, पहले की तुलना में थोड़ा सा रिलीफ है क्या? ये बैन हो चुकी हैं, कल की बोर्ड की मीटिंग में ये फैसला लिया गया। हाँ, बाकी सर आपके अनाउंसमेंट कर देंगे, ये बैन है। अरे लग जा रहे यार, ये बैन होना चाह नहीं रही। पर्चियां 100% बैन, क्योंकि इन पर्चियों की वजह से, और 2-3 और चीजें, केवल और केवल पर्चियां नहीं है, टाइमिंग्स में दिक्कत आ रही है, क्योंकि एक पर्ची को एंटरटेन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाई चांस कई बार कोई पर्ची ऐसी आती है कि उसको एंटरटेन करने में कई बार 5-7-10 मिनट निकल जाते हैं, और कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम उस पर्ची को एंटरटेन करने में निकल जाए। इसकी वजह से बैचों की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा हो रही है, और लेंथ ज्यादा होने की वजह से उसका डायरेक्ट आप लोगों के आउटपुट पे आ रहा है। वो आउटपुट कहीं ना कहीं भाई एक तो टाइम से सिलेबस हो जाए, और एक एग्जाम के बाद भी लग रहे हैं धीरे धीरे आराम से तसल्ली से, वो फिर आउटपुट में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो आप लोग, मैथ्स पैस में खैर ज़्यादा इश्यू है नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा पर्चियाँ आती है नहीं, फिर भी आप लोग इन पर्चियों की संख्या को बिल्कुल एकदम, कोई एक्चुअल में प्रश्न ही है ना जो अपन पूछ नहीं सकते खड़े होके या ऐसे, तो ही आप उसको दो। और नहीं तो मैं तो, ये तो कल बाई चांस मीटिंग में बात हो ही गई, सर ने मना कर ही दिया। बाकी मैं तो आपको, मैंने परसों भी कहा था और तरसों भी कहा था कि पर्ची मेरे हिसाब से वो देता है कि जो बहुत ही ज्यादा कायर, कि मैं इतने में कैसे बोलूं, और जो जो ऐसा है ना कि मैं 500 क्या 5000 में बोलूं, वो पर्ची कभी लिखेगा ही नहीं। खड़े होकर आराम से क्या कहा कि ये क्वेश्चन है बताओ, पैसे दिए पूरे, पूछना हमारा अधिकार, उसके लिए क्वेश्चन होना चाहिए। हालांकि लोग इतने ज्यादा एक्सपर्ट हैं आपके सामने जो आने वाले की मिनिमम ही कोई समस्या रहती है, बाकी खुद आगे से आगे डिस्क्रिप्शन दे देते हैं जितने भी आते हैं। तो इन पर्चियों को तो जीरो कर दो, बिल्कुल एकदम जीरो, शून्य, आपका टाइम बचना चाहिए। और इन बैचों से अपन ये शुरुआत कर रहे हैं। 23 महीने में बैच पूरे नहीं हो रहे, अब सोचो 23 महीने में बैच पूरा नहीं हो रहा तो कैसे आरएस की तैयारी होगी। पुराने, अरे भाई साहब आपका क्या बैच का नाम क्या आपका, C2 C6 C7 बनने की तैयारी में, B6 के भी आज की डेट में स्टूडेंट बैठे हुए हैं क्या। और अब जैसे मान के चलो, अभी तो चलो भगवान का शुक्र है कि आरएस अभी कोई डेट आई नहीं, आरएस प्री की जिस टाइम डेट आ जाए फिर लास्ट में क्या करना पड़ेगा, आ गया। चलो एक और समझा देता हूँ ऐसा, ठीक है, हाँ समझो समझो समझो। चलो एक ऐसा और कहा तो हाँ यार तू चला आगे, क्यों वो स्थिति अपन लाए नहीं। चलो धुआंधार, चलो साहब। हालांकि अब देखो इस पर्ची की वजह से पक्का है जाना ही जाना है, चाहे वो समझाने में ही जाए भले, तो जाएंगे जाएंगे। चलो नेक्स्ट। अरे यार वो कहाँ गया वो सवाल जो मैं कह रहा था, आया हुआ है 28। दो विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं, दो विद्यार्थियों को एक परीक्षा में शामिल किया जाए, कर दिए साहब। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं। अब लैंग्वेज ध्यान देना, एक को दूसरे से 9 अंक अधिक, यही बात है भाई। दो स्टूडेंट एक एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट आ गया है, एक को दूसरे से 9 अंक अधिक, अगर इसको मिले 100 तो बताओ इसको कितने
पहली बार आप बोले हो लेकिन गलत बोल दिया। बोलने कंटिन्यू रखना, कोई बात नहीं, गलत का तो हुआ जो हुआ। अब सुनना ध्यान से, कभी भी ओरिजिनल फिगर अगर दे दे बिना परसेंटेज के, बिना गुना के, अगर 9% अधिक कहता ना, 100 मान के 109, आगे भी बढ़ जाते, कोई लोड नहीं रहता। लेकिन अगर बिना परसेंटेज, बिना गुना के, ऐसे 9 टाइम्स 10 टाइम्स ना देकर एक्चुअल फिगर दे रहा है, 9 अंक 9 मार्क्स है ना, 9 मार्क्स अधिक, 9 रुपए इंटरेस्ट अधिक, 9 मीटर लेंथ अधिक, 9 केजी वेट अधिक, ऐसे अंक, रुपीज, मीटर, लीटर, किग्रा, 9 वर्ष आयु अधिक, ऐसे एक्चुअल अगर फिगर दे दे तो कभी भी अपने को, इसको लिखा रहने देता हूं, है ना, कभी भी अपने को 100 नहीं मानना है। तुरंत प्रभाव से आप x और 9 अंक अधिक x प्लस, ठीक है, हालांकि x में 9 जोड़ोगे तो आएगा, तो नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। नहीं आएगा तो मेरी बात तो मत जाया करोगे, आएगा तो 9x, नहीं आएगा ऐसे कह के तो वहां अलग अलग चीजें नहीं जोड़ेंगे, है ना। एक को दूसरे से 9 अंक ज्यादा, क्लियर है यहां तक? एक फिर -9, हाँ, इसके 9 अंक ज्यादा है, तो इसके अगर x करो तो फिर x -9, है ना। 9 अंक अधिक इसके x, तो इसके x प्लस 9, x प्लस 9। अब ये कह रहा है 9 अंक अधिक मिलते हैं तथा उसके अंक, इस x प्लस 9 वाले के, इसके अंक जो हैं वो क्या है बताना, इसके अंक दोनों के योग का 56%, या का शब्द आएगा, इसके जो अंक हैं x प्लस 9 जो है, ये दोनों के योग का 56%। ये तो इसका बेसिक सॉल्यूशन है। देखो, तथा इसके जो अंक हैं दोनों के योग का 56%, दोनों के योग। अब ऐसा दोनों का योग आप ही बताओ, 2x प्लस 9, 4 से काटना, बोलो 14/25 का क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों से करना, प्लस 14 का मल्टीप्लाई दोनों से करना, प्लस 126। x को एक तरफ, संख्याओं को एक तरफ, प्लस का 25x इधर लाओगे, -25x, प्लस का 126 इधर लाओगे, -126, 99। देन x इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करो, 33, x इज इक्वल टू 33, x इज इक्वल टू 33, रखो यहां पे 33 प्लस 9, तो दोनों के अंक कितने हो गए, 42,33। ये तो रहा इसका बेसिक सॉल्यूशन। अब आप जरा मुझे थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके बताओ, देखो सुनना ध्यान से, एक ने दूसरे से 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए तथा इसके जो प्राप्तांक हैं, इसके जो प्राप्तांक हैं दोनों के योग का 56%। देखो दोनों का जो भी योग है उसका 56% इसके पास में है। योग अपने आप में 100% होता है। इन दोनों के पैसे मेरे पास हैं 100 रुपए, इसमें से मैंने 56 रुपए इनको दे दिए। अब आपकी बारी, आप बताना, 56 मैंने इनको दे दिए तो बचे कितने फिर, ये बताओ, समझ में आई क्या बात? देखो दोबारा, एक को दूसरे से 9 अंक ज्यादा, छोड़ो इस सवाल को ही छोड़ो, 9 अंक ज्यादा नहीं बेटा, बराबर हैं दोनों के जो भी टोटल है, 50% तेरा, 50% तेरा, अगर बराबर है तो, अगर दोनों के बराबर हैं तो जो भी टोटल है दोनों का 50 तेरा 50 तेरा, लेकिन बराबर है नहीं, उसके 9 ज्यादा है तो 50 से ज्यादा ही बैठेगा ये, 50 से ज्यादा। तो सवाल भी यही कह रहा है 9 अंक ज्यादा तथा इसके प्राप्तांक दोनों के टोटल का 56%। अब दोनों के टोटल, टोटल कितना होता है
100 में से 56 इसको मिल गया तो बचा क्या? बस यही तो कह रहा था। दोनों संख्या क्लियर? 56 इसको मिल गया, 100 में से 56 माइनस कर दो, बचेगा क्या? इसका 44। अब वही आ जाओ पेन वाली चीज पे। बताओ भाई साहब परसेंटेज में कितना ज्यादा है? 12% ज्यादा। बताओ भाई साहब अंकों में कितना ज्यादा? 9 अंक ज्यादा। ये सेम लिया करो हमेशा, ज्यादा ज्यादा, खर्च खर्च, इंटरेस्ट इंटरेस्ट, अमाउंट अमाउंट। परसेंटेज में कह रहे हो 12% ज्यादा, अंकों में कह रहे हो 9 अंक ज्यादा, तो 12% की वैल्यू ही तो 9 अंक है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9/12। एक पेन आ गया। अगर ये पूछे दोनों के टोटल बताओ, टोटल के लिए गुणा में 100 कर देना। अगर ये पूछे कि कम वाला जो है ना, कम वाला इसके बताओ, तो गुणा में 44 कर देना। अगर ये कहे नहीं 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 ज्यादा वाले के बता, तो गुणा में 56 कर देना। 1% की वैल्यू निकलने के बाद तो अपन किंग हैं, फिर तो ये कुछ भी पूछ ले। टोटल पूछे गुणा में 100, कम वाले के पूछे गुणा में 44, ज्यादा वाले के पूछे गुणा में 56, दोनों के पूछ रहा है, पहले इसके निकाल लेते हैं, फिर उसके भी निकाल देंगे। 4 से 11, 4 से 3, 3 से 3, 11 तिया 33, कितने आ गए? 33। और 33 से